कंडीशन में क्या क्या आएगी, जैसे ये वाली, ये टाइमिंग है हमारा 2 बजे, 2 बजे पक्का ये उसने टच किया एसएनआर को। और टच करने के बाद हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है। जैसा कि मार्केट जो है 3 बजे ट्रेड देता है, लेकिन कभी कभी लंदन ओपन सेशन, यानी लंदन ओपन सेशन 2 AM की सेशन ही लंदन ओपन सेशन है, बट वो 3 AM जो बोलते हैं, उसके अंदर उसमें क्या होता है कि मार्केट की जो बड़ी मूव आनी होती है उस 3 AM में आती है। लेकिन इस वाले में क्या किया मार्केट ने, पहले ही एंट्री दे दी। लेकिन हमारी कंडीशन सारी मैच कर रही है, तो हम लोग चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते थे। कुछ लोगों ने एंट्री किया भी है, क्योंकि जिनको सिस्टम कंसेप्ट समझ में आ गया उन्होंने एंट्री भी किया है इसमें। उसके बाद क्या है, सेकेंड ट्रेड जो है इधर बना है आपका। मार्केट ने ये वाले लेवल को टच किया। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे मैं एक बार आता हूँ वापस से। 4 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया, और सेकेंड ट्रेड जो है ऑप्शनल है। सेकेंड ट्रेड तभी आपको करना है जब आपके पास पूरे दिन समय हो। अगर आपको कहीं जाना है या फिर आपने टाइमिंग सोच रखा है कि मुझे 1 घंटे ही बैठना है, तो फिर आपको बस एक ही ट्रेड पे काम आपको चलाना पड़ेगा। अभी इधर में क्या हुआ, मार्केट ने इधर में रिजेक्शन लिया, और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको इधर में दिख जाएगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाएगी, जाहिर सी बात है, एसएनआर का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मार्केट ने इस वाले लेवल पे इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस तो लिया है, रिजेक्शन लिया है, लेकिन हमें क्या करना है कि थोड़ा स्टॉप लॉस को बफर रखना है। और ये जो ट्रेड है, ऐसे भी मैंने पहले ही बोला कि ये वाली जो ट्रेड है सेकंड वाली, ये ये जो ट्रेड है ये एक तरह से बोनस ट्रेड है ना। ये ट्रेड आपकी पहले ही हो चुकी है, ये बोनस ट्रेड है। जो भी आपने दोनों प्रॉफिट कमाया है उसका 25% ही आपको रिस्क लेना है। अगर आपने $100 कमाए हैं तो $25 का आपको ट्रेड पंच करना है। और ये आप करते हैं तो आपका ये ट्रेड भी चला है। अब इसमें मैं लास्ट में ये बोल रहा था, जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ, कि ये वाली जो लेवल टच किया मार्केट ने, वापस से थोड़ी देर के लिए मार्केट वापस से ऊपर आया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है ना, वो बफर कम रहने की वजह से बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखने की वजह से चला जाता है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हमने अगर एंट्री इधर में करी है, इधर में एंट्री करी है, तो 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस हमें चाहिए लगभग। और अगर स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ट भी मैं जो अभी देख रहा हूँ आप लोग के सामने ही देख रहा हूँ, पहले से मैंने नहीं देखा था, लेकिन जो कंडीशन बन रही है वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी क्या है कि एक्चुअल में अपना जो पॉइंट है, अपना जो रिक्स है वो तो फिक्स है। रिक्स जो है उसको फिक्स हमेशा रखना है आपको। अगर आपने $15, अगर 5K का अकाउंट है, तो और आपने सिर्फ और सिर्फ 25 यूएसडी का ही स्टॉप लॉस रखना है। तो आपको करना क्या है कि ये नहीं करना है कि आपकी जो रेगुलर साइज है, लॉट साइज, वो आपको इधर पंच कर देना है और स्टॉप लॉस को इधर पेस्ट कर देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस वाले एसएनआर को टच कर सकती है, और ये ऊपर आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको ही मार्केट टच कर सकती है। और आपका स्टॉप लॉस कभी कभी स्प्रेड डिफरेंस के कारण भी हो जाता है। तो हमारा जो ये वाली जो चीज़ है, इसको थोड़ा सा मार्केट में अपने को समझना होगा। तो स्टॉप लॉस जब भी रखेंगे तो इस वाले लेवल के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा बफर रखें। स्टॉप लॉस कभी कभी मार्केट लेकर मार्केट नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है, तो 100 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस है। 100 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस है, तो हमारा जो लॉट साइज होगा $25 से डिवाइड करना होगा आपको लॉट साइज के लिए, जो आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और टारगेट की बात करें तो 3x का टारगेट हमारा इधर में सेट होता है, जो कि आसानी से हो चुका है। और ये एक एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो ट्रेड बनी है सेकंड वाली, ये न्यूयॉर्क सेशन में बनी है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेशन जो है थोड़ा रिस्की होता है, न्यूज़ चलते रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप ये ट्रेड लें, लेकिन जो कंडीशन सामने थी उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को मार्क कर दिया है। अभी सेकेंड ट्रेड की फर्स्ट ट्रेड की बात करें तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो रहा है, और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अगर मार्केट देखे तो आया नहीं है। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा वापस से ये किया, और थोड़ी छोटी सी नीचे में फेयर वैल्यू गैप बनी है, देख पा रहे। फिर से वापस से मार्केट ने लगभग लगभग 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और मार्केट जो वापस से नीचे की साइड आता है 140, और इधर में हमारा हो जाएगा 450। मार्केट हमेशा इतनी लंबी टारगेट नहीं नहीं देता है, जरूरी नहीं है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसके लिए, कि हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पे क्या क्या सेटअप बनी थी। 1 मिनट का चार्ट जो है, स्क्रीन आ रही है ना, सबको दिख रही है ना। जी सर, देखो।
जी सर। तो 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ गए। 1 मिनट के चार्ट में सबसे पहला क्या काम होता है, प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है वो ये होती है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने इधर में आपका ये क्लिक हुआ है, एसएनआर जो लेवल है ना, इधर में क्लिक हुआ है 1 मिनट के चार्ट पे। लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन जो कंडीशन बनती है वो आपको दिखाना जरूरी है। हमने इधर में एंट्री करी, ठीक है, इधर में एंट्री करी। एंट्री होने के बाद मार्केट ने वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट गया, वापस से थोड़ा नीचे आ गया। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं ना, उनको बड़ी मूव नहीं चाहिए, उनको छोटी मूव चाहिए। लेकिन उनकी एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी होती है। और इस कारण से क्या होता है कि उनका ट्रेड इसी ऑर्डर में इनका क्लियर हो गया। अभी मैं इसी डिफरेंस में, इतने ही डिफरेंस में क्लियर हो गया, प्रॉफिट भी हुआ और स्टॉप लॉस भी इन्होंने लगाया। अभी 40 पॉइंट्स की बात करें तो चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने 40 पॉइंट ऐसे ही डाल दिया है जनरल कैलकुलेशन के लिए, एक बार देख लेते हैं कितना हुआ। ठीक है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं गया है। और मार्केट ने ये वाली जो ये थी, इसको मार्केट ने अचीव किया, टारगेट हमारी हो गई ये वाली। तो फर्स्ट जो टारगेट ट्रेड है आपकी इधर में हो गई है, और स्टॉप लॉस छोटा हो गया। तो अगर हम लोग अगर हम लोगों ने क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो तो $25 का है पहले से। लेकिन अगर हम लोगों ने बड़ा स्टॉप लॉस रखा तो हमें लॉट साइज कम रखने पड़ेंगे, और आपको इंतजार काफी देर तक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या है कि मार्केट ने फिर से वापस से इसकी लिक्विडिटी भी ले ली है। हाँ, आप देख रहे हैं ये ट्रेड नंबर 2, अगर देखिए इसको ऐसे अगर आपकी ये वाली अगर ट्रेड चल रही होगी तो आपका ट्रेड इधर क्लियर होगा। तो आप इस सेकंड ट्रेड में एंट्री इधर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वाले ट्रेड को मिस किया तो सेकंड एंट्री आपकी फिर वापस से इधर बन रही है। ठीक है, सेम कंडीशन हमारे पास ये चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट ने इनबैलेंस दिया। स्टॉप लॉस हमारा इसकी थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। वापस से स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग लगभग सेम ही लेवल है, लगभग 50 से 60 पॉइंट का, या 50 पॉइंट के आसपास का ही स्टॉप लॉस है। तो वापस से टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट हमारा इधर लगभग लगभग क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में काम करने से आपका ट्रेड इस तरह से चलता है। अभी फर्स्ट जो मॉर्निंग में ट्रेड बनी थी उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं अभी। हाँ जी, ये वाली एसएनआर गई, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर मार्क किया। ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट के चार्ट को देखें तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इस जगह पे हो रहा है। कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और स्टॉप लॉस जो है हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें आपकी फेयर वैल्यू गैप भी बनी है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप भी बनी है। ठीक है, और मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू को क्लिक भी किया है। ठीक है, और अगर हमने इधर में एंट्री बना सॉरी, अगर मार्केट ने इस वाली शेयर वैल्यू के पास हमने एंट्री डाली होती तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहता इस वाले एसएनआर के ऊपर थोड़ा रखते, थोड़ा बफर, यानी 60 पॉइंट के आसपास का। और 60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो हम लोग 180 पॉइंट के ये रख सकते हैं, जो कि आसानी से हो गया है। अब देखोगे कि इसी लेवल से मार्केट ने रिट्रेस ये भी किया, रिवर्स भी हुआ है, यानी कि लोगों ने इसी एरिया में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, तो 1 मिनट में और 5 मिनट में काफी डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा सब सिस्टम समझ में आ रहा है तो आप आराम से 1 मिनट के चार्ट पे भी प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे आपको 2-3 ट्रेड मिल जाया करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो फिर आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उसमें फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं सर?
हाँ जी। फ्रेम टाइम फ्रेम 4 पे, 4 पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किन्हीं की तरफ से थोड़ी नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड थोड़ा कम करेंगे। हाँ जी, फिबोनाची हम लोग लगा सकते हैं बिल्कुल, जी अगर हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे चले। जी। फिबोनाची कैसे लगा सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन चाहिए मार्केट का। ये फिबोनाची के लिए सेटअप सही नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो। चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हाँ हम्म, बिल्कुल। अगर हम लोगों ने ये वाली स्विंग को देखा होता, इस वाली स्विंग को, और ये वाली हाई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो हमारा जो प्राइस है ना वो 45 के पास लगभग आया है। ठीक है। और हमेशा जो फिबोनाइन का जो सेटअप है वो आ, इस वाले लेवल के पास अगर आता है ना, तो एक बहुत अच्छा सेटअप माना जाएगा, क्योंकि इधर में फेयर वैल्यू गैप भी है और आप देख पाएंगे कि इधर में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस ऑर्डर ब्लॉक, ये एसएनआर वाली ऑर्डर ब्लॉक तो बताया है ना मैंने, कवर कर दिया है ना, क्योंकि इतने सारे जी पैरेलल सेशन चलते रहते हैं ना, तो मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जी कौन सर, सा। कवर की। तो इतने सारे सेटअप है, तो अभी क्या है काम की बात कि ये इस पे लेवल आएगी 45 के पास, मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। ठीक है। और अगर 4 घंटे के चार्ट के बाद हम लोग अगर प्लान करें, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी फिबोनाची लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड है। तो लेकिन मुझे लगता है छोटे टाइम फ्रेम में ना फिबोनाची थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखो वापस से अगर मैंने इधर में लगाया है, तो फिर भी ये 72 के पास नहीं आया। अगर मैंने इधर डाला है तो भी 72 के पास नहीं आया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे फिबोनाची को रखिए। बाकी एसएमसी जो है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ना, लोअर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा वर्क करता है। जी ठीक है। क्योंकि किसी चीज को सही जगह पे लगाएंगे तो ही रिजल्ट अच्छी मिलेगी, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज करने वाली जो स्थिति है ना वो सही नहीं होती। मैंने बहुत बार देखा है मार्केट दोनों डायरेक्शन में फिबोनाची ड्रॉ हो जाती है, और फिर आपका काम गड़बड़ हो जाता है। जी। और कि नहीं है कोई सवाल? राजीव आपने ट्रेड किया होगा आज? आज तो टाइम से वीडियो भी मिल गई होगी आपको। हेलो। वीडियो मैंने बाद में देखा था एक्चुअली। अच्छा, वीडियो अब देखा बाद में आपने, ओके। हाँ, वीडियो बाद में देखा। और हालांकि उससे जब मैंने ट्रेड लगाया था, उसके बाद मैंने देख लिया था वीडियो। हम्म। लेकिन मेरा ट्रेड लग गया था उस टाइम पे। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो एक्चुअल में सुबह के समय तो टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो वीडियो मॉर्निंग में डाल दिया करूँ। गोल्ड में सर शाम को एक बड़ी कैंडल जो बनी है, वो आई थिंक वो न्यूज की है। गोल्ड में देख लेते हैं। हाँ न्यूज़ की कैंड, हाँ न्यूज़ की बनी होगी शाम के वक्त में तो। ये वाली क्या? हाँ, ये वाले इसमें एक्चुअली क्या है, ऊपर में एलजी ढूंढ रहा था तो एलजी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने कहा अरे ये तो शायद न्यूज की कैंडल ही है ये। हाँ हो सकती है न्यूज़ की कैंडल हो। ऐसे भी 4 घंटे के चार्ट पे आप दूसरे सारे से भी सेटअप बन नहीं रहे हैं ना इसके अंदर। जैसे
एक तो ये बन रहा है एसएनआर, और हाँ ये तो अभी इसका। उसके बाद ये वाली अब देखेंगे थोड़ा। अब इसमें जी। थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली परफेक्ट एसएनआर नहीं है, तो मैं मेरे पास एक दूसरा एसएनआर है इधर में, उसको मार्क कर सकते हैं। जी। तो ये वाली ट्रेड अगर, हाँ, न्यूज़ की बात अगर की है, तो न्यूज़ में कई बार क्या होता है कि न्यूज़ काफी मूव तो करती है, बट किसी एक एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर से आकर मूव कर जाती है। ये बहुत बार आप चार्ट पे रिवर्स। देखेंगे। हाँ ठीक है, मैंने जैसे एक्चुअली ये, फिबोनाची भी ड्रॉ की थी तो 72 के आसपास ही रिवर्स कर गई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, डायरेक्शन अगर फिबोनाची की बन रही है तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात ऊपर नहीं। से नीचे की गई। अब चीजें तो क्योंकि बिल्कुल बहुत कुछ क्लियर हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से ट्रेड वो ले ही सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि लाइव सेशन का फायदा तभी है जब आप डेमो अकाउंट या लाइव अकाउंट, किसी भी अकाउंट में आप ट्रेड करें, प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करें, तो वही चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो किन्हीं का कोई सवाल है ट्रेड से जुड़ा हुआ कुछ आज का या कल का, जो भी हो तो नहीं तो फिर मैं आगे अगले सेशन की कंटेंट की तरफ बढ़ता हूँ। और लास्ट सेशन में जो भी चीजें डिस्कस करी थी उससे भी जुड़ा कोई सवाल है तो कर सकते हैं, कोई बैक टेस्टिंग चार्ट है तो भी शेयर कर सकते हैं। मैं शेयर की थी अभी शाम को। तो शेयर किया है आपने, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये सारे चार्ट्स कितनी 4 घंटे के ना? अच्छा, वीकली चार्ट, वीकली वीकली वीकली। वीकली चार्ट है, ठीक है। करेंसी पेयर में तो वीकली ही आपने बताया था हाई टाइम पे। हाँ, वीकली, डेली 4 घंटे, तीन तीन में से कोई भी जी। आप जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। सर आपका ब्रोकर पेपर स्टोन है ट्रेडिंग व्यू पे, हमारा उल्टा है, तो दोनों में कैंडल का बहुत सारा डिफरेंस है। हाँ, इस कारण से ही मैंने आपको मेरे मेरे इसके कारण से एक बार बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, तो मैंने 3 अलग अलग ब्रोकर के चार्ट लगा कर रखे हैं, पेपर क्योंकि अभी स्टोन। आपने ये पेपर स्टोन वाला जो दिखा रहे हो ना, इसमें हाँ जो ब्लैक कैंडल है वो जबरदस्त हैमर बनी है इसके अंदर। हाँ ठीक है। और हाँ ओंडा में ना वो इनडिसीजन कैंडल बनी है, मतलब हाँ हाँ जी, देखो ये देखो। हाँ हाँ, तो इस कारण से ही मेरे ओंडा के वजह से ही नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके उस अच्छा। पे मैंने चार्टिंग करी, प्लानिंग करी थी और ट्रेड लिया था, और मेरा जब गड़बड़ हो गया तो फिर मैंने चार्ट कंपेयर करने शुरू किए, तो मुझे ये लगा हाँ। कि पेपर स्टोन का चार्ट जो है वो सही देता है। ओके, मतलब आपका आपका मतलब जो 5 5 प्लस अपना जो है फंडेड अकाउंट, तो हाँ इसके साथ ये मैच हो रहा है शायद ना। हाँ, मैच होता है, हाँ जी। ओके ओके, मतलब आप जब भी मेल करते हो ना सर, तब मैं चेक करता हूँ, हाँ तो हाँ, उधर पे भी मेरा यही डिफरेंस हो जाता है कि आपने बोला कि भाई 4 आवर के एसएनआर पे, तो हमारा चार्ट कुछ और है और आपका चार्ट कुछ और है, इसके लिए वो पता नहीं चलता मुझे। ओके ओके आप ओके, समझे हाँ, ना। तो ये सब सारी चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस, जब आप काम करेंगे तो ही ये सब सारी चीजें पता चलेगी, ये बात क्योंकि तो है कैंडल ही। देख के अभी पता चला कि अरे इतना सारा डिफरेंस है हमारे कैंडल और आपके कैंडल में, इसके लिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा, मेल मेल सबको आते हैं टाइम से? मुझे तो आते हैं सर। आते हैं ना, ठीक है। आज आज जी आज एक भी नहीं बिल्कुल। आया था, आज एक भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो बीच बीच में कभी कभी क्या है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना कोड में, तो अभी टेस्टिंग मोड में है ना, इस कारण से एक्चुअल में लोगों का हाँ। फीडबैक नहीं आता है ना। अभी मान ली करीब करीब 200 लोगों के पास मेल जा रही है, तो उसमें से 10-15 लोग ही ने फीडबैक दिया कि हाँ ठीक है, टाइम से आ जाती है, लेवल सही दिख पा रहे। एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि मार्किंग और स्टडी तो आपको ही करनी है, ट्रेड भी आपको करनी है, ये टिप्स नहीं है। ये एक तरह से सिर्फ ये आपके पास नोटिफिकेशन है कि भाई एक एसएनआर लेवल हिट हो रहा है, उसके बाद आप उसको देख लो। अभी आप ड्राइव कर रहे अलर्ट हो मैसेज या, टाइप का मामला। हाँ, आप ड्राइव कर रहे हो, किसी क्लाइंट के साथ बिजी हो, लंच कर रहे हो, तो एक मैसेज आ गया आपके पास, आपने तुरंत देख लिया कि चलो ठीक है ये चीज चल रही है। तो ये मेरे लिए तो ये काफी काम का चीज है, मैं दूसरे के लिए तो अभी पता नहीं, अभी तो टेस्ट फेज चल रहा है, लेकिन मेरे लिए काफी काम की चीज है। तो देखते हैं इसमें कितना क्या कर सकते हैं। और आज मैंने एक इंडिकेटर भी डाला था मॉर्निंग में, ये सेकंड इंडिकेटर है हम लोग की। और ये सारे जो इंडिकेटर इक्विटी मार्केट, बैंक निफ्टी वगैरह में काम कर सकते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा में, इसको बताइए सर जरा। हाँ, मैं सोच रहा था 5-10 मिनट टाइम देकर बता ही दूं, क्योंकि ये सब देखो एक्चुअल में क्या है, हम लोग को करना है एसएमसी एसएनआर ही है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है कभी कभी आपका समय बचाता है, टाइम बचाता है, तो इस ये सोच और के ही एक्स में भी आपको, काम करेगा सर।
हाँ, फॉरेक्स में भी काम करेगा। ओके। फॉरेक्स में भी काम करेगा। मैं इसकी बस सेटअप बता देता हूँ, और आप लोग को शेयर तो किया हुआ ही है पहले से। आप इसको सिर्फ चेक करना, क्योंकि एक दो दिनों में एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए। अभी करना क्या है, करना क्या है इसमें, कि ये हमने चार्ट जो लगा दिया, इस इंडिकेटर का नाम है WIN@MTF, मल्टी टाइम फ्रेम ये इंडिकेटर है। और ये मल्टी टाइम फ्रेम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी आपके पास व्यू आ रही है, विजन डिस्प्ले हो रही है, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को मैच करके कंबाइन करके दे रही है। अब इसके अंदर में सबसे राइट में आप देखेंगे ना, टॉप पे एक टॉप में बहुत लाइट सी दिख रही है, दिख रही है? दिख पा रहे, नहीं दिख पा रहे? एक्चुअल में उसको जानबूझ के लाइट रखा गया है। दिख रहा है इस जगह पे? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, 30 मिनट, 30 मिनट और 4H, 30 मिनट और 4H को इसको इसमें कंबाइन किया है। अब इसमें क्या है कि जब आपके पास इधर में सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो एरो बन रही है ना, एरो जब भी बनेगी सेल की जब बन रही है, तो आपकी जो बैकग्राउंड होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। ठीक है? और साथ में इधर जो दोनों टाइम फ्रेम है ना, ये भी रेड में होने चाहिए। और रेड में अगर नहीं है ना, तो कम से कम बुलिश नहीं होने चाहिए, अपोजिट नहीं होने चाहिए। ठीक है? कंडीशन वापस से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जब भी ये रेड बनती है, उस समय हमारा जो बैकग्राउंड होता है चार्ट का, वो रेड होना चाहिए, यानी इसके मैच में होना चाहिए। और साथ में ऊपर के जो टाइम फ्रेम है 4 घंटे की और 30 मिनट्स के, उसको या तो रेड में होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने से इसका ये मतलब होगा कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है। और अगर बुलिश हो गया, तो फिर आपको इसको थोड़ा इग्नोर करना है, ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है। ठीक है? और ये बैंक निफ्टी निफ्टी में आराम से आप ट्राई कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल जो है मैं अभी तुरंत में दे देता हूँ, 5 से 6 मिनट में। और उसके बाद एंट्री कैसे लेनी है ये भी बता देता हूँ मैं। एंट्री इसमें क्या करना है कि पहले जो कैंडल है पूरी तरह से क्लोज होने देना है। और ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल को क्या करेंगे, अपने ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें काम करेगी। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, इस पे आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे फिबोनाची, जिनको फिबोनाची में काम करना अच्छा लगता है उनके लिए भी ये काम करेगा। अभी हमने क्या किया, ये वाली, अब मैं 1 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया। अब 1 मिनट के चार्ट पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, देख पा रहे? हमारा 5 मिनट जो है पहले से रेट में है ना? अभी क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह पे पुल बैक लिया। अगर ब्रेकआउट मार्केट करती है तो भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बट ये कैंडल काफी बड़ी बनी है ना? तो हम लोग ब्रेकआउट के बजाय पुल बैक पे एंट्री करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इस पुल बैक का इंतजार किया, मार्केट 72 पे आई, हमने इधर में स्टॉप लॉस डाला, और ये ट्रेड आपका निफ्टी में बना है आज का। ठीक है? और जैसे ही मार्केट आपका ये रेड वाला जो है, रेड वाली जो ये हो जाती है, क्या बोल सकते हैं इसको, कलर चेंज होती है या फिर न्यूट्रल हो जाती है, तो आपको स्क्वायर अप कर लेना है। दूसरा तरीका है स्क्वायर अप करने का, प्रॉफिट बुकिंग करने का। आप फिक्स टारगेट पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, फिबोनाची में आपके टारगेट भी दिखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि फिबोनाची में जब आप एंट्री करते हैं तो आपके पास 72, 81, साथ में 27, 81, 18 का टारगेट होता है। और उसके अलावा एक एक्सटेंशन लेवल भी मैंने इसमें डाले हैं, -27 और 45। मार्केट कभी कभी इन सब एक्सटेंशन लेवल पे भी जाकर ट्रेड करता है। वापस से 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आपके पास ये वाली, ठीक है, एक एंट्री इधर में बनी है। और इधर में अगर एंट्री बनी है, तो फिर हमें क्या करना है, इधर में चेक करना है आपको कि ये चीजें सही से काम कर रही है, मतलब बुलिश होनी चाहिए। ठीक है? और अगर कहीं भी फॉल्स सिग्नल ऐसा आता है, तो ये वाली कलर जो है मैच नहीं करेगी। उसके बाद ये इधर सेटअप बना है आपका, फिर इधर में सेटअप बना है। ये सारे सेटअप जो है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बट थोड़ी जो कंडीशन है ना, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये वाली देखो, ये वाली एंट्री हुई, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड ही मूव किया। अब इसमें क्या है कि मार्केट ने सबसे पहले थोड़ा डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया। ठीक है? डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया, और उसके बाद मार्केट ने अप साइड दिया। तो ये सब सारी तो है एक तरह से बिना एसएमसी के। अभी एसएमसी को इसमें शामिल करते हैं।
और इसके अंदर जो ट्रेड है वो भी काफी बड़े बड़े मिलते हैं। जैसे ये आप देखो, ये इधर में बनी, फिर इधर बनी, फिर इधर बनी, ये तो पूरा का पूरा गैप डाउन हो गया। लेकिन इंट्राडे ही हम लोग कर रहे हैं, होल्डिंग तो कर नहीं रहे। ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि एसएमसी को इस्तेमाल करना है, एसएमसी का इस्तेमाल हम लोग करना है। एसएमसी का अगर इस्तेमाल अब करते हैं, सर फॉरेक्स के चार्ट पे बताऊँ? हाँ मैं बताता हूँ, बस इसको थोड़ा सा एक बार कवर कर। 5 मिनट और हाँ जी, देखो एसएमसी का अगर इस्तेमाल करें तो हमें जैसा कि पता है कि लिक्विडिटी जानी चाहिए, और लिक्विडिटी अगर गई है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना चाहिए। ऐसा तो चीज़ें बिल्कुल एसएमसी के ये से हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज काम की बात ये है कि आपका जो ये फेयर वैल्यू गैप और इस सारी चीजें हम लोग देखते हैं ना, वो सब देख कर ट्रेड ले ही सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको कंफर्मेशन देता है सेलिंग का, तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़े से अधिक आसानी से ट्रेड ले पाएंगे। यानी कि हमारी फेयर वैल्यू गैप चली गई, हो गई, सॉरी एलजी चली गई। एलजी के तुरंत बाद अगर आपको इस तरह से डाउन साइड का सेटअप मिलता है, ठीक है, ये देखो, ये एलजी हो गया। एलजी के बाद तुरंत में डाउन साइड का सेटअप मिल रहा है, देख पा रहे हैं? तो आपकी इधर में ट्रेड बनेगी। और साथ में जो कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि मार्केट रेड बॉक्स में होना चाहिए, रेड शेडो में होना चाहिए, और साथ में मार्केट जो अगर इधर इस साइड में आपका रेड में होना चाहिए। थोड़ी आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जो चीज़ें कुछ समझ में अगर नहीं जहाँ आती आपने तो सर वापस। मार्क किया वो डीलिंग रेंज भी बन रही है शायद, हाँ, डीलिंग रेंज बन गई। जहाँ आपने मार्क किया पहले इसके लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डीलिंग रेंज बन रही है। शायद। हाँ, डीलिंग रेंज तो है ही इसके अंदर, डीलिंग रेंज है। अब फॉरेक्स चार्ट पे देख लेते हैं। यूरो पे आ गए। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, 1 मिनट? आप दोनों चार्ट पे देख सकते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटे। लेकिन 5 मिनट पे और 1 मिनट पे इस पे बैक टेस्टिंग की हुई है, और ऑप्टिमाइज भी उसी के हिसाब से की गई है। देखो। तो ये ट्रेडिंग व्यू में है ये इंडिकेटर? हाँ, नहीं नहीं, इंडिकेटर जो है आपको मैंने लिंक शेयर किया है एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, लिंक अपने ग्रुप में चेक करना, लिंक शेयर किया हुआ है। और ये ट्रेडिंग व्यू पे डला हुआ है, आज ही अपलोड हुआ है ये। ठीक है। इसकी जो भी कोडिंग वगैरह है, इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग करते रहेंगे फ्यूचर में। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो अभी तो आप लोग यूज़ करो, फिर आप बताओ। देखो, ये आपका फॉरेक्स का चार्ट हो गया। फॉरेक्स के चार्ट में आपके पास ये वाली सिग्नल बनी है इधर में। ठीक है। मार्केट ने आज, जैसा कि मार्केट जो है डाउन साइड था, फिर भी इसने बाई साइड का ट्रेड दिया। फिर दूसरा ट्रेड आपका इधर मिला है। ये थर्ड ट्रेड जो है इधर बन रहा है, देख पा रहे हैं? तो हमारे लिए एसएमसी एसएनआर तो मेन टूल रहेंगे। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी ट्रेड आप इसकी हेल्प से भी ले सकते हैं। आपका समय इसमें बचता है। अब देखो कि कितने सारे ट्रेड बने हैं इधर। अब ये जितने भी आप छोटे छोटे ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे शैडो बॉक्स, ये सारे फॉल्स ट्रेड है। इसमें क्या होता है कि इधर में आपका बाई का सिग्नल बना, लेकिन मार्केट देखो इधर क्या कर रहा है, बेयरिश दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर इधर सेल का ट्रेड बना, लेकिन कैंडल काफी बड़ी बन गई है, कैंडल काफी बड़ी बन गई, तो हमें जाहिर सी बात है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो ट्रेड मिलेगा। कभी कभी Fibo 9 लगानी पड़ सकती है। ठीक है। और 1 मिनट का चार्ट है ये, सॉरी 5 मिनट का चार्ट है ये। और किसी पेयर में देखना है आप लोगों को? गोल्ड। इंडिकेटर मिला है? आप लोग एक बार चेक कर लो, नहीं मिला है तो वापस शेयर कर दूंगा।
आज डाला है सर आपने? कल, मुझे तो कल कल का पता है। कल तो देख ग्रुप लेता हूँ। में G9 में तो नहीं है। अनाउंसमेंट में देख अच्छा अच्छा, देख लेता हूँ मैं किस में डाला है। हाँ, कल डाला था ये, हाँ कल वही का मैं है। जी। अनाउंसमेंट में है। हाँ जी, अनाउंसमेंट। चलो आप लोग को शेयर कर देता हूँ वापस से। ठीक है, चलिए इसको वापस से ऑफ सर करते हैं। इसके इंडिकेटर का लॉजिक क्या है सर इसमें? इसके अंदर लॉजिक जो है वो है मल्टी टाइम फ्रेम, यानी कि 4 घंटे, 30 मिनट, 5 मिनट, अलग अलग टाइम फ्रेम को कंबाइन किया है। ईएमए डाला हुआ है इसके अंदर, ईएमए है। ओके। और मैं एक बार लॉजिक दिखाता हूँ इसका। जी जी जी। देखो, ईएमए है, 20 की ईएमए डाली हुई है, जी। आरएसआई है, ओके। एमएससीडी है, और उसके बाद सुपर ट्रेंड है। और सुपर ट्रेंड जो है, इसमें दो सुपर ट्रेंड है मल्टी टाइम फ्रेम। एक बार ओके। याद है, बहुत पहले एक सुपर ट्रेंड मैंने आपको दिया था, मल्टी टाइम जी फ्रेम। बताओ। हाँ, हाँ हाँ। तो उसकी उसकी लॉजिक भी इसको इसके अंदर ऐड की हुई है। अभी इन सारे की जो कंडीशन अगर बुलिश बनेगी तो फिर आपका बाई का सेटअप बनेगा, और सारी कंडीशन अगर बेरिश बनेगी तो सेल का सेटअप बनेगा। और इसके अंदर हमने तीन अलग अलग टाइम फ्रेम को ऐड किया है। पहला है 240 मिनट यानी 4 घंटा, दूसरा है 30 मिनट, और तीसरा जो टाइम जी फ्रेम है जी। वो 1 मिनट, जिस पे आप चार्ट लगाते हैं, या ओके। 5 मिनट, जो भी करंट चार्ट रहेगी उसका टाइम फ्रेम ये ले लेगा। ठीक है, अभी बहुत सा छोटा सा ही बनाया है, लेकिन जैसे जो लोगों के फीडबैक आएंगे तो इसको हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्यूचर में इसके एल्गो ट्रेडिंग पे भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर है मार्केट में, और इंडिकेटर तो ढेर सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी चीजें ये नहीं हो पाती, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स दिखती है। और छोटे मोटे ट्रेड आप इससे ले सकते हैं चाहे तो। आप इसको बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्राई करना। ठीक है। इसमें कंडीशन ये है ना, जो जिस जिस कैंडल पर ये सिग्नल देगा, हाँ उस देखो, कैंडल का ब्रेकआउट या उस कैंडल का रिट्रेसमेंट। हाँ, ब्रेकआउट है, छोटी कैंडल है तो ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल है तो रिट्रेस। ओके। अभी आप देखो कि ये अभी मैंने चार्ट जब लगाया है तो आपका ये बुलिश सिग्नल दे रहा है, देख पा रहे हैं? यस यस यस। ये बुलिश है, लेकिन हमारा ऊपर जो है रेड में है, यानी कि हमें अभी कोई बाय वगैरह नहीं करना। ठीक है। अभी अभी आप देखो कि सेम चीजें अगर इसमें जो रेड बॉक्स के अंदर बनी है, रेड बॉक्स के अंदर बनी, तो जितनी ट्रेड इधर बनी है सारे सक्सेसफुल गए। ठीक है, इसके सिग्नल भी तो बने हैं। अभी मैं एक बार मार्किंग सारी हटा देता हूँ। अभी आप देखो, अभी मॉर्निंग से कितने सारे बने, 1 2 1 2 इधर। एक सिग्नल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये ऊपर का जो चार्ट है हमारा बेरिश है। इधर में एक बनी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले ट्रेड में देखो बनी है आपकी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रेड आपके लिए आप ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सर इसमें एक्सचेंज रिप्ले बताओ ना एक अच्छा, एक्शन रिप्ले, ठीक है, कर सकते हैं। हम्म, चलिए आज के ही से करते हैं हम लोग। चलो 2 दिन का रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बैक जाते हैं, एक सेटअप दिख रहा है, इसको चेक कर लेते हैं अपने। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन है, ये एरो एरो जब बनती है तो, एरो बनती है तो हमारा शेडो चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास जो देखो मार्केट क्या है, बुलिश तो बन गया। मार्केट क्या है, बेयरिश और न्यूट्रल, देख पा रहे हैं? थोड़ा इंतजार करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, 30 मिनट पुलिस,
तो ये चीज ये कभी कभी मैच नहीं करेगी, लेकिन इसका मैच होना जरूरी है। ये मैच होगी तभी मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होगा। सर ये न्यूट्रल जोन में चल रहा है बट ऊपर बुलिश दिखा रहा है, तो ट्रेड में बने रह सकते हैं। हाँ, बने रह सकते हैं। अब देखो मार्केट जो है, मिनट, ऊपर न्यूट्रल है, ठीक है। ऊपर न्यूट्रल है तो हम लोग सेल का ट्रेड इधर बन रहा है तो ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, मोमेंटम थोड़ा कम रहेगा लेकिन डायरेक्शन हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ट्रेड हमारी जाएगी, छोटी मोमेंटम मिलेगी। उसके बाद सर कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, हाँ जी, देखो मैं ये बोल रहा था कि इधर में एंट्री जो बनी है, ये वाली एंट्री के बाद मार्केट या तो फिक्स टारगेट आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल जो है थोड़ी छोटी जैसी है ना। तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही सेटअप बनती है ना, तो हम लोग तुरंत 1 मिनट के चार्ट पे भी आ सकते हैं। जैसे ये 28 अगस्त का है, तो 28 अगस्त में 1 मिनट के चार्ट, 28, ठीक है, ये वाली सेटअप है, देख पा रहे हैं? तो 5 मिनट के बाद तुरंत आपको 1 मिनट पे आ जाना है, उससे क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री जो है थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। अब 1 2 3 4 5, 5 मिनट कैंडल आपकी इधर में क्लोज हो गई आकर, ठीक है। उसके बाद एंट्री कहाँ हो रही है, जो भी एसएमसी का कंसेप्ट है ना, इधर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 5 मिनट पे वापस आ गए। 5 मिनट पे आने के बाद आपके पास ये तो मार्केट ऊपर का हायर टाइम फ्रेम न्यूट्रल है, और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट जो है सेल साइड है। वापस से इसको चालू करते हैं हम लोग। इंडिकेटर ये टेस्ट मोड में है, तो आपको टेस्टिंग पर्पज से इस्तेमाल करना है। आपको अगर बैक टेस्टिंग आपको अच्छी लग रही है तो चाहे तो थोड़े लॉट में कर सकते हैं। जैसे सेकंड ट्रेड है, तो सेकंड ट्रेड में आप देखो, ये वाली ट्रेड अगर सेकंड बनती है तो इसमें क्या है, बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं। और ये है 28 अगस्त 8 बजे 8 AM। 1 मिनट की चार्ट पे चलते हैं, 8 AM, ठीक है।
ये आपकी 5 मिनट कैंडल है, सॉरी सॉरी, ये वाली कैंडल 1 2 3 4 5, ये कैंडल आपकी इधर बन चुकी है, एरो बन चुकी है। इसकी क्लोजिंग जब होगी उसके बाद मार्केट ने इधर में आपकी एंट्री बनाई होगी। ठीक है, एंट्री बनाई होगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, लेकिन वापस से वो रेड में आ गया। ठीक है, तो ये ट्रेड भी आपकी काफी सक्सेसफुल गई है। फिर सर वापस से, हाँ जी। ये 7:30 और 7:45 के बीच में जो सिग्नल आया हुआ है ना बुलिश, हाँ, अभी ये मेरे ख्याल से फेक सिग्नल है, राइट? अच्छा ये वाली क्या? सर हाँ, न्यूट्रल न्यूट्रल जोन की जगह सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं डेवलप कि अ, अगर ट्रेड सेल साइड कर लिया है जैसे अभी चल रहा है, तो ये न्यूट्रल जोन की जगह अगर ये बताए कि मे बी शायद अभी ये ट्रेड कंटिन्यू करेगा, तो वो ट्रेड कंटिन्यू करे। तो भी अगर न्यूट्रल जोन बार बार आ रहा है तो फिर वो कितनी बार कट करेगा, नहीं नहीं, मतलब ट्रेड को कितनी बार कट हाँ, करेगा? एक्चुअल में क्या है कि न्यूट्रल जोन ये तभी बनेगा जब 5 मिनट की या 1 मिनट की जो RSI MACD है वो 50 के आसपास चली जाएगी, न्यूट्रल पे आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये कंडीशन तो जो इंडिकेटर का है उसको ही दिखा रहा है हम्म ना, ये तो कंडीशन सारे को कंबाइन हम्म कर रहा है। अगर ये बिल्कुल ये करेगा तो अभी खैर चीजें तो अभी डेवलप होनी बाकी है, तो उस पर काम करेंगे। हम्म। ठीक है। और किन्हीं का सवाल कुछ था ना बीच में? हाँ, मेरा था सर। हाँ जी। 7:30 और 7:45 के बीच में जो सिग्नल आया हाँ हुआ है। हाँ, ये फेक है क्योंकि आपका जो बुलिस ऊपर का जो है वो बेरिस दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, 30 मिनट, चार जी घंटे जी। तो इसको स्किप करना है आपको। ओके। अभी इसमें देखेंगे जितने सारे ट्रेड जो गए हैं रेड वाले, वो उसने मोमेंटम दिया है, बट पुलिस वाले ने जी फॉल्स है, फेक विकआउट है, ये फेक फेक सिग्नल है। जी तो जी। ये राइट। एक्चुअल में आपको इसका और काफी अच्छा देख पाएंगे। 1 मिनट के चार्ट पे ये काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन 5 मिनट और 1 मिनट दोनों कंबाइन करना है। इसमें एक्चुअल में मैं सोच रहा था कि 5 मिनट और 1 मिनट को भी ऐड कर दूं, तो फ्यूचर में हम लोग करेंगे भी इसको, लेकिन इस पे आप चाहें तो आप लोग बैक टेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं। जी। और उसके बाद आप जो फीडबैक बताएंगे ना उसके हिसाब से इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि 200 से 200 से 250 लोग मेंबर्स हैं टोटल हम लोग के ग्रुप में, टोटल बिनिंग ब्लूप्रिंट में। तो सबके जो फीडबैक आएंगे ना कंबाइन, उसको हम लोग 1 महीने में वापस से अपडेट करने वाले हैं, तो इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। इसमें और ट्रेड ले ये हाँ सिग्नल में ट्रेड लेके एक्सेल शीट बना के बैक टेस्ट हाँ, फिर ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग के लिए एक टूल मैंने दिया हुआ है, आप लोग को बताया था उसके बारे में? नहीं सर। नहीं बताया? ओके, चलो एक काम करता हूँ मैं अ, आपको बताया था शायद ना, राजीव जी, बैक टेस्ट टूल एक्सेल सीट। एक गूगल सीट में एक बैक टेस्टिंग टूल बनाया है छोटा सा, एक्चुअल में जो आप एंट्री करते हैं ना, बाई सेल प्रॉफिट लॉस, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है कि मार्केट में कितने परसेंटेज का बिन रेशियो चल रहा है। तो ये हमने करीब 1 महीने पहले डाला था ग्रुप में। जी उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, 2 4 5 मिनट की, और साथ में उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा वापस से। तो जो क्योंकि लोग जो नए बैच बन रहे हैं ना उसमें वो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने को रहती है, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें स्किप करना पड़ता है मुझे भी। जी जी। तो मैं आपको दे देता हूँ, सबों को शेयर कर दूंगा, एक वीडियो भी बना देता हूँ और उसकी ये भी कर दूंगा। ओके सर। तो ओके। वापस से हाँ, वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। गणेश भाई आप कुछ नहीं बोल रहे? हाँ जी, ग्रुप में सर है मैं ना? ये सोच रहा हूँ ट्रेडिंग में वो कैसा लेना है जो आपने भेजा है ट्रेड नहीं ट्रेडिंग में वो बता। कैसा लेना है? अब आपने जो भेजा ना अभी ट्रेडिंग व्यू हाँ में इंडिकेटर लगेगा, तो हाँ, मैं मेरे वाले ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ तो नहीं मिल रहा है, तो आपने जो भेजा उसको कैसे लेना है? ना 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 ना, पैसे नहीं लगेंगे उसमें, वो तो किसी में भी लगा सकते हैं आप। 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। सर्च करूंगा तो मिल जाएगा कैसे? हाँ, सर्च करने से मिल जाएगी ना। विन win@, MTF। ये आ रहा है देखो, ये आ रहा है अच्छा सर। ये आ रही है क्या? तो इसका हाँ मतलब है सर। कि हम लोगों ने ओपन नहीं किया सभी के लिए।
ठीक है, तो आप लिंक से आपके पास ओपन हो रही है, देखो। हाँ हाँ हाँ, आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। हम्म, आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करिए सबसे पहले। जो लिंक आपको मैंने दिया है ना अभी, उस लिंक पे आप पहले क्लिक करो। हाँ, आपके सामने वो ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया। एक मिनट। हाँ, ट्रेडिंग भी ओपन हो गया। हो गया ना, और ट्रेडिंग व्यू जो ओपन हो गया है ना, उसके नीचे आप जाइए। नीचे में नीचे। आएगा एक ऑप्शन, ऐड टू फेवरेट। हाँ हाँ है ना, ऐड टू फेवरेट आप करो। हाँ। ठीक है, उसके बाद वापस से आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है। ओके। अभी देखो ये मेरे अंदर, मैं मेरे कोड पे ही पड़ा है, लेकिन मुझे भी वो दिखा नहीं रहे। है ना, मुझे भी नहीं दिखा रहा। तो ठीक है, अभी अब देखो, विन @MTF, अभी भी नहीं आया। रिफ्रेश करते एक बार। रिफ्रेश करिए। हाँ जी, रिफ्रेश किया आपने? आप लोगों के चार्ट में नहीं आ रहा है? मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप एक बार चेक करो, क्योंकि मेरे पे तो कोड पड़ी है ना, तो शायद मेरे को शायद शो करे या ना करे। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ देगा। इधर से। HTF ना। हाँ जी। MT। नहीं सर, नहीं आया सर। नहीं आया लोग, नहीं आया। कोई आया बात नहीं, सर। अगर ऐसा आ गया। हाँ, मेरे इसमें आ रहा है। हाँ, एक कैपिटल में है, win@MTF। रिफ्रेश से नहीं होगा ना, तो लॉग इन लॉग आउट करके भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये फेवरेट एक्चुअल में में दिख। थोड़ा सा ये इसका इशू हो सकता है। जी जी। MTF, लॉग इन लॉग आउट का इशू हो सकता है। और दूसरी क्या है, डेवलपर का अगर नाम डालेंगे तो डेवलपर के नाम से भी आ जाएगा, बिनिंग ब्लूप्रिंट। कोई बात नहीं, तो मेरे में एक्चुअल में नहीं दिखा रहा हो, क्योंकि मेरे पास खुद का डेवलप किया हुआ है ना, इसके कारण से दिखा नहीं रहा होगा ये। इंडिकेटर के लिए बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लॉग इन लॉग ऑफ करके दोनों करके देखा, नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो पाता है ना, आप सुबह तक या एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सेशन आप इतने दो, मतलब 2 4 5 घंटे होने दो। नहीं होता है तो फिर मुझे मैसेज करना। मैं कोड क्या करूंगा ना, वापस से शेयर कर दूंगा एक बार। ठीक है। ये काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेयर किया ना, सबके स्क्रीन पे आ गई है। जैसे अभी सुधीर भाई के स्क्रीन पे भी तो आ गई ना। जी जी। हाँ, तो और ये इसके लिए पेड की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए तो क्या है, इसके अंदर बहुत सारे टूल इसलिए डाले हैं कि पेड लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलो हम सर लोग इसमें, वापस। हाँ जी। इस इसमें मैंने भी एक इंडिकेटर लगाया था। हाँ, इससे मुझे, अभी आपने जो दिया इंडिकेटर वो ऐड करके मैं देख रहा हूँ कि एक्यूरेसी ज़्यादा दिखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल यूज करिए, और अपने जो भी फीडबैक है दीजिए, इसको अब हम लोग इन्वॉल्व जी करेंगे। आप सोचो ना जी कि हम लोग, अगर हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लोग अगर अपनी अपनी फीडबैक देंगे ना, तो इसको बहुत हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे बना सकते, डेवलप कर जी सकते जी। हैं ना। ठीक है, इसमें एस एस एल हाइब्रिड करके इंडिकेटर है। SSL हाइब्रिड। हाँ। ओके, अच्छा ये वाला क्या? एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी। है ना, अच्छा SSL हाइब्रिड। हाँ हाँ हाँ, सही। हाँ ठीक है, कुछ और चीज़ों को ऐड कर कंबाइन कर सकते हैं। इसके कोड भी हम लोग देख सकते हैं क्या इन्होंने कर रखा है। हम्म। हम्म, सही है। काफी सारा वर्क किया है इन्होंने। सही है, तो इसको कंबाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से अभी देखो, आपने एक 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 व्यक्ति ने फीडबैक दिया ना, इस तरह सबके फीडबैक आ जाएंगे ना, तो हम लोग इसमें कुछ और एडिशन कर देंगे। जी उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर, काम कोडिंग हो चलता रहता है हम लोग का। देखो एक और मैं दिखाता हूँ, शायद वो भी शेयर किया है मंडे को, शायद संडे को शेयर किया था ना।
ये देखो एक इस पे काम चल रही है, इसकी भी जो है एक्यूरेसी सही है, बट इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जिगजैग प्राइस चलते रहते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने थोड़ा कम करके ये किया है इसको। ठीक है। मैं ज़्यादातर 1 आवर में देखता हूँ, तो इसमें आपने कुछ अच्छा। इंडिकेशन किया था आपने पहले इंडिकेटर? 1 घंटे में। हाँ। ओके। 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में कर सकते हैं ना, 1 घंटे में कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में जो भी आपकी फीडबैक रहेगी ना, एडिशन जो भी है आप करना चाहते हैं, या तो ग्रुप में आप डाल दीजिए। मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड कर दूंगा टीम को, सारा कुछ ठीक है। कर देगी। ओके। हाँ जी। और तो वापस से अपने आ जाते हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी है, मास्टर स्ट्रेटजी, एसएनआर और एसएनसी और फिबोनाइन की जरूरत तो कभी कभी पड़ेगी, बट दोनों चीजें काम कर रही है। तो आज का सेशन तो लगभग इंडिकेटर पे ही चला गया, और अपने कुछ चीजें कवर करना तो है, क्योंकि फिर हम्म, हाँ जी। ठीक है। आप लोगों ने कभी लाइन चार्ट इस्तेमाल किया है? जरूर किया होगा। जी सर। किन्हीं की साइड से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, थोड़ा उसको कम करेंगे क्या, क्योंकि एक्चुअल में जो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपको, तो सेम रिकॉर्डिंग वॉइस जो है आपके पूरे वीडियो में चलेगी। ठीक है। तो हम लोग लाइन चार्ट पे आते हैं। लाइन चार्ट अप्लाई करना तो पता ही है सबको। अभी लाइन चार्ट में क्या करना है अपने को, जब एसएनआर अपने ड्रॉ करते हैं ना, एसएनआर ड्रॉ करते हैं, तो कभी कभी चीजें क्या रहती है कि इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने समझ रख लिया है, और कुछ ऐसा नहीं है जो कंफ्यूज करने लायक है, लेकिन फिर भी लाइन चार्ट पे अगर सेम चीज को करें हम लोग, तो देखो लाइन चार्ट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है? इस लाइन चार्ट को मैंने इधर में बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और उसके बाद मार्केट ने, हाँ जी, मार्केट ने इस लेवल के पास आकर, इस लेवल के पास आकर एक ट्रेड दिया है। ट्रेड दिया है का मतलब ये है कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अभी वापस से हम लोग 4 घंटे के, सॉरी, कैंडल स्टिक चार्ट पे चलते हैं। आप सेम चीज को देख पाएंगे। ठीक है। सेम चीज है बिल्कुल। अब इसमें क्या है, डिफरेंस जो है वो थोड़े समय के बाद पता चलेगा कि लाइन चार्ट से क्या आपको फायदा मिलने वाला है। लाइन चार्ट से फायदा क्या मिलने वाला है, ये आपको 2-3 सेशन के बाद पता चलेगा, जब इसकी आप बैक टेस्टिंग करेंगे, और रियल ट्रेडिंग में जब आप इसका अप्लाई करेंगे ना इसको, तब आपको पता चलेगा कि क्या इसका फायदा है। अभी आ, इस तरह से अपने को मार्क करना है। अब देखो लास्ट वाली जो मैंने मार्क करी है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो मार्क की है मैंने, इस वाले में क्या खास बात है, एक एसएनआर, तो ये है डेली का चार्ट है, ये एसएनआर है। एसएनआर लेवल को मार्केट ने ब्रेक दिया, और ब्रेक देने के बाद मार्केट ने इसी लेवल पे वापस से पुल बैक लिया है। तो एक बहुत अच्छी एंट्री है। ठीक है। सेम चीज को नीचे के साइड चेक करेंगे। मार्केट ने इधर में ब्रेक लेने के बाद मार्केट ने इसी लेवल से वापस से डाउन साइड कंटिन्यू किया। ये डेली का चार्ट है, बहुत बड़ी मूव है ये। और डेली के चार्ट में अगर छोटी छोटी मूव भी आप इस तरह से मिल जाती है, एक्चुअल में छोटी मूव तो नहीं है, छोटी मूव दिखती है अपने को, लेकिन इस तरह की जो ट्रेड आपको मिलती है, इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत अधिक अच्छी मानी जाती है। ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास हैं।
ठीक है। अभी लाइन चार्ट में होता क्या है, लाइन चार्ट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं एसएनआर के लिए? क्योंकि लाइन चार्ट में सबसे पहले तो जो विक और क्लोजिंग बॉडी का जो कंसेप्ट है, वो पूरी तरह से उससे हम लोग फ्री हो जाते हैं। और आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग दिखती है, क्योंकि एसएनआर का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लोजिंग बेसिस पे है। ठीक है। हाई लो में एसएनआर का कोई लेना देना है नहीं। वो सिर्फ जब ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट आता है कि मार्केट किस लेवल पे ट्रेड करेगा और किस लेवल पे ट्रेड नहीं करेगा, वो चीजें अगर यूज होती है तो ही हमें वीक और बॉडी की जरूरत पड़ेगी। बट लेकिन अगर हमें सिर्फ क्लोजिंग के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल की जरूरत है, तो उसके लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। अभी जिन लोगों ने ये चार्ट जिन लोगों ने ये चार्ट को अभी देखा होगा, उनको ये लग रहा है कि ये इसमें ट्रेड बनी है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गणेश भाई, राजीव जी, सुधीर जी और बिल्कुल सर, ट्रेड बनी सामने। जी जी बनी है सर। बनी है ना? जी क्योंकि जैसे ही हम लोग एक्चुअल में सिर्फ मार्किंग के लिए हमें लाइन चार्ट लेना है, लेकिन जैसे ही लाइन चार्ट पे लेवल आती है ना, हमें तुरंत ही इस तरह से कैंडल स्टिक चार्ट को लगा लेना है। और जो लोअर टाइम फ्रेम की जो सेटअप है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। यानी कि ट्रिगर के लिए डायरेक्शन के लिए हम लोग लाइन चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा एक्चुअल में ये सिंपल काफी दिख रहा है और मैंने बहुत आसानी से ड्रॉ भी कर दिया, लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे तो मुझे मुझे मालूम चलेगा कि आपने सही तरीके से समझा या नहीं समझा। क्योंकि ये दिखती तो बहुत आसानी से है, लेकिन इसमें बहुत लोग फंसते हैं। देखो, अभी ये वाली लेवल मैंने मार्क करी, और ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं। जितना आप टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी ये वाली ब्रेकआउट हुई, मार्केट ऊपर गया, नीचे के साइड आया। अभी इधर में ये वाली जो कैंडल बनी है, सॉरी, ये जो स्विंग लो बनी है, इधर में चेक करना है कि क्या सही में कोई ट्रेड बना है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है एक ट्रेड बना है। आ जाएंगे लाइन चार्ट पे, कैंडल स्टिक चार्ट पे, और बिल्कुल ट्रेड बनी है। देख पा रहे? अब ये लाइन चार्ट क्या दिखाता है? लाइन चार्ट जो है ना, वो आपको ऐसे लेवल दिखाता है जो एक्चुअल में कैंडल स्टिक चार्ट पे है ही नहीं। अब हम लोगों ने इसको समझा तो है, इस वाले को समझा तो है कि एक एसएनआर लेवल है, स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग काम करता है। लेकिन आप देखो इसके बाद ये जो वीक बनी है सारी, है ना, उसने इस लेवल को ऑफ कर दिया, वापस एक कंटिन्यू कैंडल बनी, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद वापस से कैंडल इधर में आई और एक अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत वैलिड ट्रेड है, बहुत अच्छी मूव मिली है। मार्केट वापस से नीचे के साइड आता है और ये डाउन साइड कंटिन्यू। उसके बाद ये वाली जो ट्रेड आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड है ये। ठीक है। ये तो ट्रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ट्रेड उससे पहले ही थी, ये वाली जो मैंने मिस कर दी। तो ये लेवल पे मार्केट वापस से नीचे आता है और एक बहुत अच्छी मूव। ठीक है। उसके बाद उसके बाद इधर में एक ट्रेड मिला है दूसरा, और ये थर्ड ट्रेड जो है इधर मिला है। तो ये लाइन चार्ट से आपको ये सब सारी चीजें देखने को मिलेगी। और एसएनआर पे काफी सारी डिस्कशन की जा सकती है। और एक्चुअल में क्या होता है कि मैं तो एसएमसी और एसएनआर दोनों को इस्तेमाल करता हूँ, और फिबोनाची भी इस्तेमाल करता हूँ। आप जितना अधिक किसी सेटअप पे इंटरेस्ट लोगे, जितना अधिक आप उस पर वर्क करोगे, उतनी मुझे क्या बोल सकते हैं, मुझे एक थोड़ा सा मिलेगा कि चलो आप इस पे सही में आप डीपली जाना चाहते हो, तो मैं सेशन में क्या करूंगा, उसको थोड़ा ज्यादा फोकस कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एसएनआर थोड़ा अच्छे से सूट नहीं कर रहा है, बहुत सारी वर्क करनी पड़ रही है, तो मैं अपने फोकस को एसएमसी की तरफ ले जाऊंगा। और नहीं तो मेरा जो इस जो W2 का जो कंसेप्ट है वो सेम है कि एसएनआर एसएमसी इक्वल वेटेज में शामिल करता हूँ, और आपको उसके बेसिस पे ही सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो जहां पर सर आपने ग्रीन एरो मार्क किया है, ये लेवल तो पहले ऑफ हो चुका है ना, ये तो हाँ हाँ, मैं कैंडल सेम, स्टिक पर, कैंडल स्टिक हाँ पर। हाँ, सेम चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएनआर लेवल जो है, ये कैंडल स्टिक पे जी। ऑफ हो चुका है। लेकिन अगर हाँ। हम लोग इस लेवल पे चेक करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल लाइन चार्ट पे है ना, क्योंकि इसमें जो एसएनआर के जो डिसीजन होते हैं ना, ट्रेड के डिसीजन जो होते हैं, सेटअप होते हैं, वो लाइन चार्ट पे डिसाइड किए जाते हैं। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। और मेरा एक कहने तो, का मतलब, ये पूछने का मतलब था कि अगर हम कैंडल स्टिक हाँ चार्ट के बेस पर ही लाइन पे ड्रॉ कर रहे थे, तो हाँ, फिर हम वहाँ ट्रेड नहीं लेते क्योंकि ट्रेड वो नहीं ऑफ लेते, था हाँ लेवल। हाँ, क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है ना, हाँ ठीक। कैंडलस्टिक चार्ट में जो है ये चीजें हाइड हो जाती है। और जो बिग हाँ प्लेयर हैं वो इस चीज को मतलब आप कैंडलस्टिक को देख रहे हैं, लेकिन उनका ट्रेड का जो पर्पस है वो
लाइन चार्ट है। तो अच्छा। है ना, एक्चुअल में मैं थोड़ा नोट कर देता हूँ, क्योंकि RBS, SPR, लाइन चार्ट, एंड आपको फिर बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए मैंने कंटेंट नोट कर लिया है। और अभी देखो लास्ट में एक और से मैंने मार्क किया इधर में, ठीक है, बिल्कुल वैलिड एंट्री है। और ये जो लाइन चार्ट का जो प्लान है ना, ये आपको हमेशा डेली वीकली 4 घंटे हायर टाइम फ्रेम पे ही करना है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ अपने पास SMC है बस, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अब यूज करेंगे प्रॉब्लम आएगी, फंसेंगे, कॉन्फिडेंस अपना गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये मैंने मार्क करी, मार्क करने के बाद मार्केट ने बिल्कुल सही तरीके से सही ट्रेड बिल्कुल दिया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। लाइन चार्ट, अभी आप मुझे एक छोटी सी सवाल का जवाब दो, लाइन चार्ट आपने इस तरह से कभी इस्तेमाल करने की सोची थी पहले? नहीं सर, नहीं सर, ट्रेंड लाइन नहीं बना सर। देते हैं। मेरे ख्याल से ये इजी मेथड है। है ना, तो ठीक है, इजी मेथड है ना। तो एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आपके पास अगर सोचो कि 100 CR हो, ठीक है, तो आप मुश्किल काम करना चाहेंगे या आसान काम करना चाहेंगे? आसान। आसान काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो बस ये है आपका कि लाइन चार्ट आप क्यों इस्तेमाल, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। हम्म। देखो एंट्री, इतने मार्केट रिजेक्ट हुआ है, और ये इतनी बड़ी बड़ी मूव है ना, इतनी बड़ी बड़ी मूव है कि आप बिल्कुल इंट्राडे चार्ट को भूल जाएंगे आप, ठीक है। 900 पॉइंट्स, सॉरी 970 पॉइंट्स की मूव है ये, इसमें से 500 पॉइंट्स भी आपने ग्रैब कर लिया ना, तो बस हो गया काम, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ, हो सकता है आप इतना आसानी से ना कर पाए, तो चीजों को प्रैक्टिस करना है। और ग्रुप तब में एक दूसरे, पॉइंट और ही ग्रुप, मार्क मार्क कर रहे हो ना आप, पॉइंट है ना। हाँ मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। पॉइंट मार्क करके उसको आगे खींच लेना है, फिर उसका वेट करना है बस ना हमें। बस उसका वेट करना, यस उस पर सर। अलर्ट डाल देना है, जो ईमेल की अलर्ट जो सेट किए है ना हमने, ईमेल हाँ अलर्ट, उस पर ये सेटिंग अभी जाने वाली है 2 से 4 दिनों में। सर, एक चीज उसमें कर सकते हो आप, कौन सा ब्रोकर उसमें यूज करते हो वो लिख दोगे, मतलब जो ट्रेडिंग व्यू पे जो आप ब्रोकर यूज करते हो वो, हाँ, तो अच्छा, हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। जैसे नहीं जैसे मैं ब्रोकर अभी तो बोला हम लोग होंडा का यूज हम्म करते हैं, आप पेपर स्टोन का यूज करते हो, तो हम्म उसमें नहीं मिलता है तुरंत। नहीं नहीं, देखो जो फॉरेक्स की चार्ट है ना, उसमें सारे में ओंडा है, और गोल्ड के लिए सिर्फ पेपर स्टोन है, और कोई डिफरेंस नहीं है बाकी कुछ। बाकी हमने 2 3 अच्छा। चार्ट ला के रखे हैं, वो कंपेयर करने के लिए रखे हैं कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बाकी कुछ परेशान होने की बात ही नहीं है। देखो अभी वो जो छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं ना, वो छोटे छोटे मैसेजेस इस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं कि आपको मार्केट में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना आए। आप सोचो कि 2 मिनट लग गया आपको मैसेज समझने में, आपने सिर्फ एक मैसेज आपके पास आया, वो मैसेज को इस तरह से किया गया है कि आपने मेल अगर ओपन नहीं भी किया ना, तो फिर भी आपको मैसेज मिल गई, ठीक सर है। इफ यू डोंट, आप इफ डोंट माइंड, आप जैसे अभी आपने मैसेज किया है, ईमेल किया है, हाँ, वो ईमेल देख के अगर कैसे, क्योंकि मैं तो ईमेल मुझे फर्स्ट टाइम कल ही मिला एक, अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक कल, आज नहीं, कल एटलीस्ट आप दिखा बता देंगे हम्म हम्म कि हम्म, ईमेल देख के फिर कैसे वर्कआउट करना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उस पर भी बता जी दूंगा, है ना, जी उस पर भी करते हैं आप। अ, चलो ना, आपके ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में उसको भी अपने कर लेंगे। जी। WTG9 ईमेल, ठीक है, इतने से याद रहेगा हमें। तो चलिए अभी फोकस करते हैं अपने करंट टॉपिक पे, जी और इम्पोर्टेंट है सबों के लिए, और ये जो कंसेप्ट है वो बहुत काम आता है अगर आपने इसे समझा तो, और नहीं समझे तो फिर ये बहुत परेशान करेगा, क्योंकि ये लाइन चार्ट जो है बहुत ही सिंपल है, अ, और लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते इसको, लेकिन जिनके लिए ये काम की है वो काम करता है।
ठीक है, कॉमन सी बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ मैं। हम्म, मुझे, हाँ जी, मैं इस तरह के शेप ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के शेप ढूंढ रहा हूँ, या तो ए या फिर वी। ठीक है, हम्म, ए या वी ढूंढ रहा हूँ। मुझे ए के टॉप से मतलब है, दूसरी तरफ वी के बॉटम से मतलब है, बस। और मुझे उसके पूरे बॉडी से मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ए बनती है, अभी देखो आप ए बन रही है, ठीक है, ए और वी से आप आराम से याद रख पाएंगे चीजों को। ए बन रही है, मैं क्या करूंगा, तुरंत ही इस पे मार्किंग कर दूंगा। मार्किंग कर दिया। मार्केट जैसे ही इसके पास आएगा, मुझे एक्शन वी। लेना है। हम्म, वापस से वी बन गया, तो एक्चुअल में इस जगह पे आपकी ट्रेड हो जाएगी। हम्म, ठीक है, अगर आपने एसएनआर को जो बेसिक जो कंसेप्ट खत्म किया है 2-4 दिनों पहले तक, है ना, अगर उसको अगर आपने अच्छे से समझा नहीं होगा, तो इसमें मार्किंग में थोड़े आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन सब वीडियो को दोबारा दोबारा से आप देख लेना, और वो आपके लिए थोड़ा हेल्प करेगा। ये स्विंग ट्रेड पे ज्यादा अच्छा काम करेगा ना? स्विंग ट्रेड हो, इंटरडे, जिस पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर मार्केट ने कोई ए शेप बनाया, ए शेप पे हमें मार्किंग करी, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ गया, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एंट्री मिली, एंट्री तो जाहिर सी बात है लोअर टाइम फ्रेम जाना होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा, ये तो क्लोजिंग हम्म के बाद पता चल रहा है ना कि मार्केट ने उस पर हम्म ट्रेड दिया या नहीं दिया है। एंट्री चेक करना है लो टाइम फ्रेम पे, अगर वो एंट्री आपको बन रही है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और कंफर्मेशन इसके बहुत अच्छे हैं। अभी आप देखो, अभी आप देखोगे डीलिंग रेंज भी दिख रही है आपको, दिख रही है। जी जी ठीक है, बट डीलिंग रेंज अभी हमने मार्क नहीं किया, हमने मार्क किया ऐसे यहाँ, अभी ये वी है, वी को ब्रेकआउट डाउन साइड मिला, फिर अप साइड मिला, वापस से मार्केट ने इधर में एक दिया, ब्रेक दिया। आपको याद है राजीव जी, हम लोग जब इचिमोकू जी सर। क्लाउड, जी आज से 4 साल पहले इचिमोकू क्लाउड जब जी हम लोग किया करते थे, तो ये सेप मैंने आपको कई बार बताया है। जी 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 बताए। तो ये जो एसएनआर के लेवल है ना, मुझे इचिमोकू क्लाउड से ही मैं सबों को बताता हूँ, लेकिन एक्चुअल में कभी इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं बताया। अभी क्या है, इचिमोकू क्लाउड के लिए 10 सेशन चाहिए, तो वर्कशॉप कितनी बड़ी रखेंगे। बस मुझे अभी ये तुरंत याद आया, तो मैंने जिक्र किया कि 2020 में जब हम लोग डिस्कस करते थे इन सब सारी चीज़ों को, तो उस समय से हम लोग उसके वीडियो भी यूट्यूब पे काफी पड़े होंगे। हैं पुराने चैनल में। हाँ, पुराने चैनल में। हाँ, पुराने चैनल्स में मैंने यूट्यूब पे कभी फोकस ही नहीं किया, यूट्यूब पे कभी फोकस ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता ना अपने को, फोकस ही नहीं किया। अगर फोकस करता तो बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर आ जाते हैं अपने पास। नहीं लेकिन अभी अब पहले से काफी अपना ठीक किए। हाँ, टाइम अभी एक एक बंदे को लगा दिया ना इसके पीछे, यूट्यूब के पीछे, सारे वीडियोस वो अपलोड करते हैं, सारी जी चीजें। पहले आप ही मतलब थोड़ा सा एक्सीलरेटेड होते थे, फिर आप लूज ढीले पड़ जाते। हाँ, तो अभी क्या है कि अपने पास जो वर्क ओवरलोड होता था ना, तो क्या करेंगे, फिर तो काम कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाया है इस पे, जितनी हो सकती है मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग लगभग आज का एसएनआर का जो टॉपिक था लाइन चार्ट वाला, वो मैंने कवर किया है। अगर किन्हीं को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज क्वेश्चन आप लोग करो। और अगर आपको अच्छा सर समय चाहिए, इसमें जी 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 आपको जी आपको अगर जी। समय चाहिए सोचने समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए, नेक्स्ट सेशन में आप सवाल करना चाहते हैं, तो भी चलेगा, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करनी ना, ओनली? नहीं, ट्रेंड लाइन तो अभी अभी आएगी ना पिक्चर में, अभी तो पिक्चर अच्छा बाकी है आएगी, अच्छा आएगी। है ना। ट्रेंड लाइन आएगी, बहुत सारी चीजें अभी आने बाकी हैं। अभी तो 50% ही क्लासेस हुए हैं ना, अच्छा अच्छा। 50% भी नहीं हुए, 5, आज तो शायद फिफ्थ है ना, फिफ्थ है। जी यस। फिफ्थ है। हाँ, तो अभी अभी पिक्चर बाकी है, अभी चीजें आनी बाकी है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, हर वर्कशॉप में बोलता हूँ, कि आपको 5-6 सेटअप नहीं चाहिए, किसी एक सेटअप को आप बहुत अच्छे से आप अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। उसके उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। आप हर दिन उसको यूज करो, हर दिन आप प्रैक्टिस करो। मैं जब मार्किंग करता हूँ, या कोई आप किसी को भी चार्ट मार्किंग करते हुए देखोगे ना, तो उनका हाथ बहुत तेजी से चलता है।
जैसी बात है कि पहले जी आपको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे मार्किंग करनी है। जब मार्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी तो मार्केट अपने आप ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। और किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यापार, किसी भी जॉब के जैसा ही आपको इस पे वर्क करना है। अगर आप टेक्निकल जॉब करते हैं तो 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं, मेडिकल लाइन में है तो भी 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ाई करते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में तो करना ही है। बिजनेस भी, व्यापार भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पढ़ाई और स्टडी तो करनी ही होती है। इसे तो कम से कम इसमें आप 3 महीने तो पक्का आपको देना ही देना चाहिए। फोकस आप 3 महीने वर्क करेंगे ना, आप लाइफ में 2 3 साल आगे हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो जी। ये चीजें कैसी है ना कि हर दिन यूट्यूब, क्या है ना, यूट्यूब तो पहले था नहीं। हम लोगों ने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2007-8 में, उसमें यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब था लेकिन उतने डालने वाले नहीं थे। तो हमारे पास एक एकलौता साधन था कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करें। उस समय एनएससी की वर्कशॉप हुआ करती थी, एनएससी की, एनआईएसएम की वर्कशॉप हुआ करती थी, तो वो हम लोग अटेंड किया करते थे। उसके बाद अभी क्या है कि चक्कर, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर दिन यूट्यूब पे नया वीडियो आ जाता है। हर दिन हम लोग क्लिक करते हैं, देखना चाहते हैं। वो हमें कुछ बताया या ना बताया, हमें कंफ्यूज जरूर कर देता है। और यूट्यूब पे जो कंटेंट आते हैं ना, उसमें से 5% कंटेंट ही ओरिजिनल रियल कंटेंट, काम के कंटेंट है। बाकी के तो 95% कॉपी पेस्ट है। उसको आपको इतना ही खिलाया जाता है कि आप खाकर आपकी भूख जो है बढ़े, घटे ना। ठीक है, एक्चुअल जो खाना है वो तो आपको किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में ही दिया जाएगा, है जी। ना। और हम लोग क्या है, हम लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं सरवाइव कर पाते पता है? क्योंकि हमें हमें मसाले लगाने नहीं आते। अभी हमने 1 घंटे की कंटेंट को 5 मिनट में कवर कर दिया, ये हमारी यूएसपी है। लेकिन यूट्यूब पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पे तो हम लोग 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे इसने 5 मिनट में कंटेंट खत्म कर दिया, इसके कंटेंट में कोई दम ही नहीं होगा। जी। लेकिन काम की बात है कि आप अब जब बाहर का खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसकी आपका हेल्थ बनता नहीं है, गड़बड़ होता है। आप घर का जब खाना खाना खाते हैं तभी आपका हेल्थ बनता है। तो मेरे बोलने का से इतना मतलब है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को अच्छे से आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और उस पे फोकस रहना है आपको, स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना। ठीक है ना। राइट सर। हाँ जी। और रिजल्ट बिल्कुल आसानी से मिलेगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और पॉजिटिव जो माइंड वाले लोग हैं ना, उनके साथ भी आपका क्या बोल सकते ये क्या बोल सकते, ग्रुप में बने रहना चाहिए। निगेटिव माइंड में एक बंदा भी कोई निगेटिविटी लेके आएगा ना, तो पूरे ग्रुप को खराब कर देता है। तो मैं तो हर ग्रुप में, सेशन में बोलता हूँ कि आपस में आप लोग शेयर भी करिए, एक दूसरे की हेल्प भी करिए। और जो भी चीजें होती है ना प्लस, वो सबके लिए प्लस पॉइंट भी साबित होती है। अगर नेगेटिव होगी, सबके लिए नेगेटिव साबित होती है। तो मार्केट में आपको थोड़ा तो निगेटिव, तो देखो मार्केट तो पहले से ही टेंशन वाला है। मार्केट तो पहले ही से सबों के खुशी को, आपके मुस्कान को छीनने के लिए बना ही बना है। अगर हम लोग खुद से अंदर से भी दुखी रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? इसलिए खुद को आपको थोड़ा रिलैक्स रखना है, और मार्केट को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना है। ठीक है, काम बिल्कुल बनेगा। प्रैक्टिस करिए हर दिन, और रिस्क को हमेशा मिनिमम रखिए। ठीक है ना। तो सर, ओ, आज शायद बहुत सारे लोग नहीं है क्या सेशन में? ओके, सिर्फ 4 लोग ही हैं। ये 4 लोग। 4 ही लोग हैं। अभी शायद 8 लोग आए थे, कुछ लोग आके जुड़ के चले गए क्या? पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। एक्चुअल में क्या हो जाता है ना कि लोग के जुड़ने में भी 10 15 मिनट निकल जाते हैं। 9 बजकर जी सर। 15 मिनट तक लोग जुड़ पाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट टाइम बढ़ाना पड़ता है। और किन्हीं का कुछ ऑफिस वगैरह रहता है तो उनको फिर छोड़कर निकलना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऑफिस से ही वर्कशॉप अटेंड करते हैं, है ना, ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे। ठीक है। अभी हाँ जी, मारुति भाई, आपसे कुछ बातें नहीं हुई, आपने कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पास्ट 2 क्लासेस अटेंड नहीं किया, अच्छा तो वीकेंड पे देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है ना, वीडियो आपको अगर मिले हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किन्हीं को भी वीडियो नहीं मिली है तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं वापस से चेक कर लूंगा। ठीक है ना। ओके सर, तो मेल आप भेजते हैं ना, वही है ना सर? हाँ, अलर्ट वाली मेल आती है ना, अलर्ट करके। ओके सर, ओके ओके, चेक कर। हाँ, एक एक मेल तो आती होगी ये वाली यूट्यूब के थ्रू। अगर वीडियो जो है, जो आपको भेजी जाती है ना यूट्यूब वाली, क्लास लाइव सेशन की, वो यूट्यूब के थ्रू एक नोटिफिकेशन आती होगी कि आपके पास एक वीडियो आया है, विनिंग ब्लूप्रिंट्स ने शेयर किया है। यस वो सर, तो यस। वो तो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, वो तो ठीक है। वो भी आपको अगर नहीं मिली है तो भी आप मुझे बताना कि आपको सेशन की नहीं मिली है।
दूसरी क्या है, अलर्ट वाली अगर आपको चाहिए, आपने मुझे मैसेज किया हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया उनको ही मैंने ग्रुप में डाला, उस लिस्ट में डाला है, क्योंकि फिर स्पैम में जाएगा तो फिर हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी ना, इस कारण से, ओके सर। है ना। तो ठीक है, चलिए आप वीकेंड में ये करिए। और ठीक है ना, तो कोई सवाल आप लोग का है कि नहीं, का नहीं है तो फिर अपनी ऑफ करते हैं आज के लिए। गूगल शीट आप वो कौन सी दे रहे थे, टूल्स की कौन सी बता रहे थे? बैक टेस्टिंग की टूल बताई थी ना, ग्रुप में शेयर किया हो? ग्रुप में शेयर किया है। हाँ वो देखा मैंने। हाँ, ग्रुप में शेयर किया हुआ है। और आप ऐसा करो कि अगर आपको नहीं मिली है ना, तो आप ऐसा करना, किसी भी वीडियो, यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाली है ना, किसी वीडियो हाँ की हाँ। आप को क्लिक करना, ओपन करना, उसके डिटेल वाले सेक्शन में जाना, देखना उधर में आपके पास ओके। गूगल सीट का एक लिंक होगा। ओके। आज के वीडियो को आप देख लो, आप उसमें भी होगी, सारे वीडियो में डाली गई ओके। है ना। उसके अंदर दो सीट है, दो सीट आप ओपन करेंगे तो एक सीट में आपको एक फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म पे जो भी ट्रेड आप एंट्री कर रहे हैं या बैक टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे, और एक दूसरा सीट ओपन होगा। दोनों सीट के लिंक अलग अलग है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, दो लिंक है। और एक पे आपकी एंट्री होती है गूगल सीट फॉर्म के रूप में, और दूसरा जो गूगल सीट ओपन होता है उसके ऊपर दिखता है कि कौन सी स्ट्रेटजी पे कितना ट्रेड हुआ है और उसकी बिन रेशियो कितनी है। तो ये एक्चुअल में इतने सारे लोग हैं, 200 लोग हैं लगभग। मैंने शेयर किया, कुछ लोगों ने, कुछ लोग भूल गए, कुछ लोगों ने क्लिक किया, फिर वो यूज नहीं कर रहे। अगर होती तो सबों के लिए काम की हो जाती ना, कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम अच्छे से कर रही है, काम नहीं कर रही। क्योंकि मार्केट में होता क्या है ना, कि 3-3 महीने की साइकिल चलती है ना, हर 3 महीने में स्ट्रेटजी जो है ना कुछ कुछ अपडेट हो जाती है। मतलब इसका ये मतलब है कि कोई स्ट्रेटजी 3 महीने के लिए अच्छी चलेगी, फिर अगले 3 महीने दूसरी स्ट्रेटजी अच्छी चल रही है, तो ये आपकी टूल से पता चलेगा कि हाँ ये चीजें काम कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, तो लिंक आप लोग को ग्रुप इसमें वीडियो, यूट्यूब वीडियो के नीचे मिल जाएगी, और आप ट्राई करिए। 4-5 लोग तो हम लोग अभी हैं ग्रुप में, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं कल वापस से वर्कशॉप होगी उसमें भी बता दूंगा। एक्चुअल में काम काफी हाँ भाई, करना मिल है। गई मिल गई। मिल गई ना। हाँ, हाँ भाई। ठीक है ना। ये ठीक है, आप लोग ट्राई करिए फिर, है ना, कुछ दिक्कत होगी ओके। तो, जी जी ओके। है ना। हाँ जी। ओके, ओके गुड सर, नाइट। थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट सर, सर। थैंक हाँ जी, यू। हाँ गुड हाँ जी, नाइट। हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।